Dr. Sarang Dhar is a renowned clinical psychologist based in Agra. He has vast experience in dealing with mental health issues like OCD, depression, mood disorder, phobia, anxiety, ADHD, autism, learning disability, etc. नमस्कार मित्रों, आज का टॉपिक है नशे की तरफ बच्चे क्यों जा रहे हैं, नौजवान क्यों जा रहे हैं और ये नशा कितना हमारे समाज के लिए घातक होता जा रहा है। अक्सर आजकल के बच्चों में हम देखते हैं कि वो एक टीन एज में ही, अर्थात जब उनका करियर का समय होता है उसी समय से वो नशा का सेवन करना शुरू कर देते हैं। अर्थात 9th क्लास से लेकर के 12th क्लास के बीच में ही कभी न कभी किसी न किसी तरीके से, चाहे वो किसी गलत संगति में, चाहे घरेलू माहौल ठीक नहीं होने के कारण बाहर किसी बच्चों के प्रभाव में आ जाते हैं, गलत बच्चों के प्रभाव में आ जाते हैं और नशा लेने लगते हैं। मस्ती में, शौक में, या कोई ऐसा पारिवारिक वातावरण है जिसमें कि उनके परिवार के लोग भी नशा करते हैं, जिसको देखकर वो नशा करना शुरू कर देते हैं। अब नशा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक मुख्य कारण है कि आज के बच्चों में एक मोबाइल की लत है। दूसरा, जो कुछ भी जानना है वो गूगल पे मिलता है। तो गूगल गुरु का जो एक आदत सी बन गई है लोगों के बीच में, वो अपने मतलब के अनुसार चीज़ों को ढूंढते हैं। कोई भी पहले क्यूरियस होता था बच्चा, जो टीनेजर्स होते थे, जो इस उम्र में होते थे, तो पहले क्यूरियस होते थे तो वो अपने मम्मी पापा से उस सवाल का जवाब ढूंढते थे, पूछते थे, जानकारी लेते थे। तो उसमें होता क्या था कि माँ बाप उसको बड़ी ही सरलता और बड़े ही एक अच्छे तरीके से, एक पॉजिटिव वे में उसका आंसर देते थे। लेकिन आज के माहौल में वो सवाल, क्योंकि माँ बाप के भी पास टाइम नहीं है, तो और माँ बाप भी अपने बच्चों से बात करते नहीं हैं, उनकी भावनाओं को समझते नहीं हैं, उनकी बातों को शेयर करते नहीं। अगर कुछ पूछ रहे हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम बात भी नहीं करना चाहते, हम भी मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। तो उसमें होता क्या है कि वो जाकर के अपने गूगल पे सर्च करते हैं और उसमें उनको जो वहाँ से ज्ञान प्राप्त होता है वो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और इससे क्या होता है कि किताब का जो ज्ञान है या किताबी जो पहले पढ़ने की जो आदत थी वो सब खत्म होते जा रहा है। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो हमारे वैल्यू हैं, हमारी जो मॉरलिटी वाली बातें हैं, हमारी जो रूल रेगुलेशंस हैं, हमारी जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। मुझे ध्यान है कि जब मैं पढ़ने जाता था ट्यूशन, तो जब पढ़ने के लिए लौटना होता था तो उसके लिए हमें कुछ काम बता दिया जाता था कि उधर से आते हुए कुछ सब्जी लेते आओगे या कुछ और सामान लेकर के आओगे। लेकिन आजकल के बच्चों के पास पढ़ने के बाद, स्कूल के बाद मोबाइल और टीवी के अलावा कोई भी इंटरटेनमेंट की व्यवस्था नहीं है। अर्थात कि हम वैल्यू की बात नहीं कर पाते उनके सामने। हम कोई ऐसी कहानी, रामायण, गीता, कुरान, इस तरह की बातों को हम नहीं कर पाते, या हम मॉरलिटी वाली जो सोशल मॉरलिटी, वैल्यूज सिस्टम जो हमारी होती थी, फैमिली की जो अपनी एक कुछ परंपराएं होती थी, उसके बारे में हमारे पास टाइम नहीं होता और हम लोग बातचीत नहीं कर पाते। ना ही हमारा व्यवहार इस तरह का होता है। केवल हमारा फोकस होता है कि वो पढ़ाई करें। इसके अलावा जो सामाजिक कार्य है, जो सांस्कृतिक कार्य है, बच्चे मोबाइल चलाना पसंद करते हैं लेकिन वो कहीं भी जाना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि पारिवारिक कार्यक्रम में कई बार तो मैंने ये देखा है कि कुछ बच्चे तो घर में रहना पसंद करेंगे लेकिन घर के भाई बहन की ही शादी में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें एकांत चाहिए, मोबाइल चाहिए, और इससे अपने पेरेंट्स से वो दूर होते जाते हैं। और धीरे धीरे एक ग्रुप जो है, जो एक गलत नशेबाजियों का ग्रुप होता है, जो नशा करते हैं, उनके साथ उनका तालमेल बढ़ता जाता है। इसके अलावा उनको शॉर्टकट अपने जीवन में आगे बढ़ना होता है। उनका मन है, उनके अंदर आज के जनरेशन में एक स्वतंत्र भावना है, स्वतंत्र रहने की भावना है, कुछ अलग करने का है, शॉर्टकट करने का है, कुछ इनिशिएटिव लेने का है।
इस तरीके से उनका जो एक टेम्परामेंट होता है ये भी इसमें एक कारण बनता है। तो तीसरी बात होती है कि कुछ बच्चे इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव का मतलब कि आवेशी, वो आवेश में कोई कदम उठाते हैं। तो कई बार वो अपने मम्मी पापा से इतने नाराज़ हो जाते हैं या इतने अपोजिट हो जाते हैं जिसके कारण वो काम करने लगते हैं जो कि उनके मम्मी पापा बिल्कुल नहीं चाहते, लेकिन उनके जो बताए हुए जो मानक हैं या उनकी जो बातें हैं उसके जस्ट अपोजिट करने के चक्कर में वो इन सब नशे का सेवन करने लगते हैं। कई बार अपने ड्रग की उपलब्धता इसका मुख्य कारण बनता है और इसमें टेस्ट करना, मदहोश होना, टेंशन दूर करना, रिलैक्स हो जाते हैं, मस्ती होती है, मज़ा आता है, इस तरह का एक टेम्परामेंट, एक वातावरण बनाया जाता है दोस्तों के बीच में, जिसके कारण ये ड्रग लेना शुरू करते हैं। एक और जो उपलब्धता है वो कॉलेजेस में है, बाहर स्कूल्स में मिल जाते हैं, कॉलेज में मिल जाते हैं, कहीं पार्टी में मिल जाता है, कई बार हॉस्टल तक में सप्लाई हो जाता है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को आजकल मिल रही हैं। If you liked our video, please like, subscribe and share.